किसी गांव में, जहां सन्नाटा भी डरावना लगता था, एक पुराना वीरान घर खड़ा था। कहते हैं उस घर में एक शादीशुदा चुड़ैल रहती थी। एक दिन गांव के दो दोस्त मोहन और अर्जुन उस घर की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में उस घर में कुछ असामान्य है या ये सिर्फ एक मिथक है। जैसे ही वे घर के पास पहुँचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मोहन ने अर्जुन से कहा, क्या तुमने भी सुना? ये कैसी आवाज है? अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने को कहा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनकी आहट का स्वागत किया हो। घर के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक सुंदर महिला और एक आदमी थे। मोहन ने देखा और कहा, यह शायद वही चुड़ैल है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। पढ़कर देखो, शायद इसमें कोई सुराग हो, अर्जुन ने कहा। मोहन ने ध्यान से पढ़ा, जो इस घर में आएगा वो अतीत की छाया से बच नहीं पाएगा। ये पढ़कर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने घर की खोजबीन शुरू की, उन्हें हर कोने में अजीब चीजें दिखाई देने लगी। एक कमरे में पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से एक किताब अचानक खुद ही खुल गई। उसमें लिखा था, ये घर किसी आम घर जैसा नहीं है। यहाँ का हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। अर्जुन ने एक और कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ का दृश्य देखकर वो चौंक गया। कमरे में हर तरफ शीशे लगे थे, लेकिन उन शीशों में उसकी परछाई नहीं, बल्कि किसी और की परछाई दिख रही थी। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मोहन ने डरते डरते जवाब दिया, शायद ये चुड़ैल का जादू है। अचानक वे दोनों एक सपने जैसी स्थिति में पहुंच गए। सपने में उन्होंने देखा कि वही महिला जिसे वे चुड़ैल मान रहे थे, उनके सामने खड़ी है और कह रही है, मुझे न्याय चाहिए। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? वह महिला बोली, मैं शांता हूँ। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया था और मुझे इस घर में कैद कर दिया। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक पीड़िता हूँ। शांता की कहानी सुनकर मोहन और अर्जुन का दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। शांता ने उन्हें अपने पति की असलियत बताई। उसका पति एक काला जादूगर था, जिसने उसे हमेशा के लिए इस घर में बंद कर दिया था। मोहन और अर्जुन ने उस जादूगर का सामना करने का निश्चय किया। वे जादूगर के छुपने की जगह को ढूंढ निकले। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जादूगर ने उन पर हमला किया, परंतु शांता ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस जादूगर का सामना किया और आखिरकार उसे हरा दिया। जादूगर की मौत के बाद शांता की आत्मा को मुक्ति मिली। उसने मोहन और अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। जैसे ही शांता की आत्मा उस घर से निकली, घर की सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। मोहन और अर्जुन ने उस घर को गांव वालों के लिए खोल दिया। अब वो घर भूतिया नहीं, बल्कि एक इतिहास का हिस्सा बन चुका था। गांव वालों ने मोहन और अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और शांता की कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई।